Friends, good evening to everybody. स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं निरंजन सर आपके बीच में हूं। आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ तेजी से जुड़ जाएं माय डियर। यस मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन के बाद कल मैं रेस्ट चाह रहा था इसलिए नहीं आया था और आज मैं फिर एल्कालाइट पर वापस आया हूं। यस माय डियर, अमन यादव बेटा गुड इवनिंग, अर्जित पासित गुड इवनिंग, खुशी त्रिपाठी बिटिया गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, शिवन सिंह वेरी गुड इवनिंग माय डियर, कोमल सिंह गुड इवनिंग, देवा यादव गुड इवनिंग, जानवी श्रीवास्तव बिटिया गुड इवनिंग, कृतिका सिंह बिटिया खुश रहो, आदित्य सोनी बेटा गुड इवनिंग, खुशी त्रिपाठी बेटा गुड इवनिंग, शिवम सिंह, अजय, आदित्य सोनी, सभी बच्चों को मेरा एक साथ गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एल्कालाइट के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ मास्टर रिएक्शन के द्वारा आप लोगों ने रिएक्शन बनाना सीखी है। यस देवा यादव बेटा रोज आया करो। यस अतुल सिंह, अभिषेक अग्रहरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर। यस सभी बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दें। जो नया स्टूडेंट हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे माय डियर, आपको सूचना मिलती रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। और आइए हम लोग एल्कालाइट के चैप्टर में एल्कालाइट के बनाने की विधियों को डिस्कस कर रहे थे माय डियर। और जब एल्कालाइट के बनाने की विधियों को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बड़े लेवल पर एक क्रिया पहले पढ़ी है और बच्चों वो क्रिया है एल्केन का हैलोजनेशन। उस हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन में सिलेक्टिविटी देखी हमने। तो क्लोरीनेशन की क्रिया सिलेक्टिव नहीं है लेकिन ब्रोमीनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव है। यस जानवी श्रीवास्तव बेटा एक लेक्चर तुम्हारा मिस हो गया है, सर को कमेंट कर दीजिएगा तो सर आपको वीडियो दे देंगे। और यस कृतिका सिंह, आप सभी लोग मुझसे जुड़ गए हैं। वाचिंग व्यू धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और हम वाचिंग व्यू का इंतजार नहीं कर रहे हैं आपके लिए। आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पिछली क्लास में हम आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिसकी बड़ी चर्चा है कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट एसएन रिएक्शन से रिलेटेड है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एसएन अभिक्रिया का दौर हमारे चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा दिया गया है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं एसएन रिएक्शन में। लेकिन ये एसएन अभिक्रियाएं एल्कालाइट के रासायनिक गुणों में ज्यादा मिलेंगी आपको, लेकिन वहां तो मिलनी है रासायनिक गुणों में अभिक्रियाएं। लेकिन माय डियर यस अतुल सिंह, यस आदित्य सोनी, ये एसएन अभिक्रियाओं की एंट्री हम आपके बीच में एल्कोहल से स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड मेथड जो हमने आपको समझाया था बच्चों, टॉपिक थोड़ा सा कठिन है। कृतिका, आदित्य सोनी, यस राजेंद्र पाल माय डियर, यस कृतिका सिंह, अभी शर्मा, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और कमेंट कर दें। ध्यान दें बच्चों, और बराबर अच्छी चीज़ों को सीखना है। हम लोग भी पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा विस्तृत पढ़ा देने के कारण थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन कवर हो जाएगा। आइए बच्चों ध्यान दें। यस जानवी श्रीवास्तव, यस यस देखें एल्कोहल से हमें स्टार्ट करना था तो देखें माय डियर, ये दूसरे नंबर की अभिक्रिया पर चर्चा हो रही है बच्चों। नए बच्चे जो आज आए हैं हमारी लाइव क्लास में, बच्चों एल्कालाइट के बनाने की विधियों का खेल स्टार्ट हो गया माय डियर। ठीक, यस अभय सिंह, तो देखिए इस एल्कोहल पर मेरे प्यारे बच्चों आपको याद आ जाएगा हमने अभिक्रिया कराई थी HCl की ZnCl2 के सपोर्ट में और गर्म कराया था बच्चों इस रिएक्शन का जो रीजेंट है ये याद रखना होगा आपको। इसको हमने मास्टर रिएक्शन में भी इस्तेमाल किया है बच्चों। ये जो रीजेंट है इस रीजेंट का नाम ल्यूकास रीजेंट है। मेरे प्यारे बच्चों,
इस लूकास रीजेंट की क्रिया को हम लोग मास्टर रिएक्शन में भी डिस्कस करे हैं प्यारे बच्चों। जब हमें कार्बन एटम बढ़ाना था तो हम बोलते थे कि हैलाइड से साइनाइड बनाइए। यस, जब हैलाइड से साइनाइड बनाना था तो हैलाइड से साइनाइड बनाने में अभी शर्मा, कल बेटा मैंने क्लास नहीं ली थी, कल मैं छुट्टी पे था। और बच्चों आपको अक्सर बता दूं कि मैं गुरुवार को छुट्टी पे रहूंगा माय डियर, आप लोगों को बार बार असुविधा ना हो, मैं छुट्टी पे रहूंगा। हो सकता है इसकी जगह आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास लगा दी जाए माय डियर, ठीक, सिर्फ गुरुवार की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान दें, इस ल्यूकास रीजन को आपने इस्तेमाल करके, आदित्य भाई आप लोग लगे रहे अच्छे से पढ़े, एच और OH से वाटर अलग किया था हमने और RCl बन गया था, ठीक। ये अच्छी सी रिएक्शन है। ल्यूकास रीजन को इस्तेमाल करके एल्कोहल पर हमने ये क्रिया कराई थी और हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड बन गया था। हमें अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि की बात करनी है। ये दूसरे नंबर की विधि है जिसको हम अल्कोहल से बना रहे हैं। यस अजय माय डियर, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? यस बच्चों, अच्छी बातचीत हो गई है। 30 बातचीत अभी हमारी स्क्रीन पर दिख रही है, 32 हो गई है। आप लोग सबको जोड़ते रहें, सबका फायदा हो और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें माय डियर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसी क्रिया से आपको एसन अपक्रिया समझाने की कोशिश की थी। बच्चों इस एसन अपक्रिया को बहुत अच्छे से समझना है माय डियर। एल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुणों में यही मिलेगा आपको। SN1 हो जाएगा, SN2 हो जाएगा और NCERT ने बहुत अच्छी प्रॉब्लम बनाई है। लेकिन हम तो इसकी शुरुआत रासायनिक गुणों से पहले ही कर दिए हैं और अल्कोहल के सहारे कर दिए हैं। क्यों ऐसा कर दिए हैं सर? क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर है माय डियर। अगर उस कॉन्सेप्ट को ना समझाया जाए तो आप आधे अधूरे रह जाएंगे माय डियर इस SNF क्रिया की सारी जानकारी में। तो मैंने कल आपको समझाया था, बच्चों याद करो, हम सब लोगों ने SN अभिक्रिया की परिभाषा दी थी, शुभम गुप्ता, अर्जित पाश्चात्य, अभिषेक अग्रहरि। और उस परिभाषा में बोला गया था बच्चों कि जब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो, S का अर्थ था सब्स्टिट्यूशन, N का अर्थ था न्यूक्लियोफाइल, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को डियर हम लोग SN अभिक्रिया कहते हैं। जहां S का अर्थ आपने कल लिखा था, S को बोला था सब्स्टिट्यूशन माय डियर और N को बोला था न्यूक्लियोफाइल। बच्चों पुरानी बात याद आई है? जरूर याद आई होगी आपको, कल के पहले परसों की ही ये बात है और ये समझा के गया था। बच्चों कृत का आदिश्योनी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी अच्छे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हमने आपके बीच में एक SN अभिक्रिया की और भी परिभाषा दी थी जो इसी से मिलती जुलती थी। वो परिभाषा भी बहुत इंटरेस्टेड है माय डियर। देखें कैसे। उस परिभाषा में मैंने कहा था कि जब रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट है अल्कोहल, कि जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल माय डियर रीजेंट के न्यूक्लियोफाइल, देखो ये रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल है, जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रीजेंट के न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों यह बहुत अच्छा लिखा है कृतिका सिंह ने, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग SN अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आप रेडी है मुझसे पढ़ने के लिए? पुरानी बात मैंने रिवाइज कर दी है, लेकिन हम क्यों इस कॉन्सेप्ट को बेटा यहां से ले आए हैं अब इंटरेस्टेड है। बहुत गौर से देखें, अतुल सिंह जी गौर से देखें, शुभम गुप्ता गौर से देखें, जानवी, अर्जित, यस माय डियर बहुत इंटरेस्टेड है। इस कॉन्सेप्ट को मुझे यही ठीक कर देने दीजिए ताकि एल्काइल हैलाइड में रासायनिक गुण में तो बड़ी बड़ी चीजें आनी है तो आपको तकलीफ ना हो। ठीक, अब सभी बच्चों बहुत गौर से देखिएगा माय डियर, बहुत इंटरेस्टेड है और ये बात मेरी आप तक पहुंच जाए तो समझो कि मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये तो ठीक है
कि ऐसी अवक्रिया जिसमें रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रीजेंट के न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये परिभाषा तो आपको दिमाग में याद ही कर लेना चाहिए, चाहे जब कह लीजिएगा आप। ऐसी अवक्रिया को एसन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने कल बताया था, हमारी आपकी चर्चा हुई थी न्यूक्लियोफाइल के बारे में। आपने कहा था कि जो ऋणावेश होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की भरमार होगी, वो न्यूक्लियस को पसंद करेगा, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब बच्चों गौर से देखिए, एक अवक्रिया तो आज हमारे बीच में प्यारे बच्चों ये आ रही है जिससे हम अल्कोहल से हैलाइड बना रहे हैं। भैया लोगों, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझा रहा हूं, कुछ क्या बेटिया कोई खास बात है जिसके लिए मैं इशारा कर रहा हूं आप सभी बच्चों को। तो एक अवक्रिया एसन की और भी है जो मास्टर रिएक्शन में आपने पढ़ी है, वो दूसरे नंबर की अवक्रिया थी जिसमें एल्काइल हैलाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे तो एल्काइल हैलाइड एल्कोहल में बदल जाता था। आपको दिखाने के लिए बता रहे, देखो पहली मास्टर रिएक्शन थी हैलोजेनेशन, दूसरी थी हाइड्रोलिसिस। प्यारे बच्चों, इस एल्काइल हैलाइड पर एक्वस KOH की क्रिया कराई थी तो यहां से X और यहां से के X माइनर प्रोडक्ट अलग हो गया था और ROH आ गया था और ROH एल्कोहल आ गया था। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, जो मास्टर रिएक्शन में पढ़ी है। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस से आदित्य सोनी। बहुत बढ़िया कृतिका, खुशी, शिवम गुप्ता अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, मेरा वादा है आपको। अब देखें माय डियर बेटा, ये भी तो एसन क्रिया है, बहुत गौर से देखिएगा। क्यों क्यों है सर? परिभाषा तो वही है कि जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल, अब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल यहां हैलाइड है, यहां रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल क्या था? OH। जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रीजेंट के न्यूक्लियोफाइल, रीजेंट यहां पर OH है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रीजेंट के न्यूक्लियोफाइल से हटा दिया जाए तो ऐसी अवक्रिया को एसन अवक्रिया कहते हैं। अर्थात एसन अवक्रिया एल्काइल हैलाइड से जल अपघटन होने के बाद एल्कोहल बनना भी है और एल्कोहल से हैलाइड बनना भी एक एसन अवक्रिया का स्वरूप है। ये बात मेरी आप तक पहुंच गई है ना? बिल्कुल पहुंच गई होगी। अब मैं असली बात करने दो। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत गौर से सुनिएगा मेरे सेंटेंस को। आदित्य सोनी, कृतिका, शिवम गुप्ता, जानवी, सभी बच्चों बहुत गौर से सुनना। एसन अवक्रिया तो सब ऐसी हो जाएंगी जिन रिएक्शनों में यह होगा कि रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रीजेंट की न्यूक्लियोफाइल से हटाया जाता हो। लेकिन एसन अवक्रिया को होने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाती हो एसन अवक्रिया। एसन अवक्रिया को होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक गंभीर शर्त है। ऐसा नहीं है कि चाहे जहां एसन अवक्रिया अच्छी हो जाती हो, एक गंभीर शर्त है मेरे डियर, मेरे प्यारे बच्चों। वो गंभीर शर्त क्या है? इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं कल से तैयारी कर रहा हूं। मुझे पता है कि ये टॉपिक कठिन है, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और उसको पढ़ना भी जरूरी है, तो आप मेरे साथ धीरे धीरे जुड़े रहें। यस माय डियर, यस रिशु, यस मैं 11 लेक्चर की भी डलवा दीजिए। यस रिशु, आप बेटा हमारे स्टाफ को कमेंट कर दें, ब्राइट कोचिंग के जो मैसेज इसी पे कमेंट कर दें, सर आपकी बात सुन लेंगे माय डियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब शिवम गुप्ता, उस एसन अवक्रिया होने के लिए क्या गंभीर शर्त? होने को तो ये भी एसन अवक्रिया है और ये भी एसन अवक्रिया है। बच्चों मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? यहां वहां मत भटकिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि एसन अवक्रिया कब होती है, कब अच्छी होती है, गंभीर शर्त क्या है वो अच्छी रिएक्शन होने के लिए, बेस्ट रिएक्शन होने के लिए, बेस्ट रिजल्ट होने के लिए आखिर गंभीर शर्त क्या है? वो गंभीर शर्त जब अपने सिलेबस में आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप एसन अवक्रिया के मास्टर बन जाएंगे। आप एसन अवक्रिया को टटोलने लगेंगे कि वाकई एसन अवक्रिया में ये होना चाहिए। तो देखो वो गंभीर शर्त मैं बोल रहा हूं, एक सेंटेंस लिखा भी दूंगा आपको, और प्रिपरेशन यही है, इसी पर मैं बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो सुनो बेटा, गंभीर शर्त क्या है?
देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में चली जाए। देखिए इसी अपक्रिया को देख लो, ये रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल है, ये रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल है। ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? इस अपक्रिया में ये रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल है और ये रीजेंट का न्यूक्लियोफाइल है। ये बात समझ में आती है? ठीक है ना? तो मैं एक नया शब्द देने जा रहा हूं, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं और आपको मेरे प्यारे बच्चों, इस अपक्रिया में जो ल्यूकास रीजेंट हमने इस्तेमाल किया है, जिससे अल्कोहल से हैलाइड बन रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, इस अपक्रिया में जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये बाहर जा रहा है, ये निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है, निकलने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो Cl है हमारे पास, जो प्रोडक्ट में आ रहा है, ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। आप इसी न्यूक्लियोफाइल को दो अलग अलग नामों से बोलेंगे, वो पता लग जाएगा कौन निकलने वाला है कौन आने वाला है। क्रिया किस पर हो रही है? एल्कोहल पर। 1 क्या रहा है? RCl। तो यहाँ निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल OH है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल Cl है। भैया लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, यस 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 विभू भाई, आज आया हूं मैदान में, लक्ष्य वही है, सिर्फ तरीका बदला है। यस भाई, बहुत अच्छा लिख लेते हो, मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है माय डियर, लेकिन आपका जोश देख के मैं बहुत अच्छा पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। और माय डियर यस विभू भाई, आप रोज आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको मैं सिखा सकूंगा माय डियर। सारे बच्चों मेरे जोर से आ जाएं, बहुत अच्छी सिखाने जा रहा हूँ, पूरा मजा लीजिए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस कोरोना की महामारी में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने जा रहा हूँ आपको कि तरस हो गए सर कि ऑफलाइन में ऐसा नहीं पढ़ाते थे आप, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। गौर से देखें, ये समझ में आया माय डियर? ये निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है और ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों गौर से देखो, ये तो एक एग्जाम्पल है जो ल्यूकास वाला है। अगर इस हाइड्रोलिसिस वाली अपक्रिया का एग्जाम्पल देखें तो ये चीज बदल गई है भैया लोगों। ये अब यहाँ इस अपक्रिया में हैलाइड, ये निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया और OH आने वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी हमारी अपक्रिया को देखने के बाद हम न्यूक्लियोफाइल को दो भागों में बांटने लगे, एक निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल, एक आने वाला न्यूक्लियोफाइल। कौन निकलने वाला है कौन आने वाला है, ये रिएक्शन जब देखेंगे तो पता लग जाएगा। अजय, अर्जित, आदित्य, स्मिता, कृतिका, प्रतीक्षा सिंह, अजय, अर्जित पाश्यत, क्या मेरी बात आप तक पहुंची है डियर? यस विभू, मेरी बात आप तक पहुंची है प्यारे बच्चों? हल्का सा कमेंट कर दो कि ये बात समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई है कि सर हम अपक्रियाओं में जब एसन की अपक्रिया होगी तो न्यूक्लियोफाइल को दो भागों में देख सकते हैं, एक निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल और एक आने वाला न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है माय डियर? विकास यादव, शुभम गुप्ता, यस यस यस, आप लोगों के कमेंट आना शुरू हुए हैं। अब वो गंभीर बात सुने जिसके लिए मैंने ये तैयारी की, बहुत गौर से सुनिएगा भैया लोगों। इस एसएनएफ क्रिया की जो होती है एसएनएफ क्रिया, देखना ये बात हमारी आपको जिंदगी भर काम आएगी एसएनएफ क्रिया में। क्यों? क्योंकि एसएनएफ क्रिया का ये सारा काम आपको अगर जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे आपसे बचेगी नहीं। मैं पहली बार वो सब सिखाई दे रहा हूं। अब गंभीर शर्त मेरे प्यारे बच्चों ये है, सुनना गौर से, कि अगर एसएनएफ क्रिया अच्छी होनी है तो सुनिएगा, वो अच्छे होने पर क्या है कि जो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल हो, जो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल हो वो कमजोर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम समझाएंगे कैसे पता लगता है कि कमजोर है कि पावरफुल है कि शक्तिशाली है। निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए,
और आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये बात मेरे बच्चों अपने दिमाग में भर लो। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बार बार कही जाए, बहुत अच्छे हो जाओगे डियर अगर इस बात पर, इस चीज पर हमेशा ध्यान रखें। तो दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल लिख जाएंगे, निकलने वाला और आने वाला। शर्त यह है कि कभी एसएनएफ क्रिया होती है और अच्छी एसएनएफ क्रिया करनी हो आपको, तो अच्छी एसएनएफ क्रिया के लिए गंभीर शर्त मैंने पेश कर दी कि निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए माय डियर, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ऐसी शर्त है, ये गंभीर शर्त का पालन हो रहा है, तो वो एसएनएफ क्रिया बहुत अच्छी मानी जाएगी, उससे आने वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस अवक्रिया की डिटेल्स आपको दे रहा हूं जो एसएनएफ क्रिया का उदाहरण बनी है, जो हैलाइट बनाती है, जिसको आप ल्यूकास रीजन बोलते हो, है ना। मेरी ये बात आप तक पहुंच रही है कि निकलने वाला कमजोर होना चाहिए और आने वाला मजबूत होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर है? तो बताओ, आप सीखना चाहेंगे कि कैसे पता लगता है कि निकलने वाला कमजोर है कि मजबूत है, स्ट्रांग है, या आने वाला कमजोर है या स्ट्रांग है? क्या आप इस चीज को सीखना चाहते हैं? और अगर चीज को सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। 1 सेकंड लगेगा हमको सिखाने में कि निकलने वाला कमजोर है कि आने वाला स्ट्रांग है, आखिर उसको देखते कैसे हैं। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अब क्रिया वही चल रही है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस क्रिया पर वाहवा में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये लूकास टेस्ट भी आप एल्कोहल से पढ़ेंगे माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सीखना चाहेंगे? क्या सीखना चाहेंगे जानवी? यह सारे बच्चों ने जवाब दिया है। यह थोड़ी थोड़ी बात भी हो जानी चाहिए हम लोगों के बीच में। अब ऑर्गेनिक में ज्यादा बात यहाँ से वहां नहीं कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री पर ही बात होगी। बिल्कुल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखना है। सिर्फ हमने कहा सर कैसे पता लगता है, क्यों सीखना है ये? क्योंकि सर हमें तो जानना चाहिए जब ये गंभीर शर्त है तो, कि निकलने वाले को कमजोर होना चाहिए और आने वाले को स्ट्रांग होना चाहिए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके सीखने में 1 मिनट का समय लगेगा आपको। वो 1 मिनट मैं आपके बीच में खर्च कर रहा हूं, फिर जब एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं 10 बार समझा दूंगा आपको, पूरी एक लिस्ट बनवा दूंगा। तो देखो, अब देखिए आप, ये लिखा है आपके सामने, इसको लिखा रहने दीजिएगा, समझाने में जरा सा समय लगना है, मैं समझा ही दे रहा हूं आपको, यहां लगा रहा हूं। देखिए, जैसे अगर हमें देखना है, जो गंभीर शर्त है कि आने वाला होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रांग, है ना, और जो निकलने वाला है उसको कमजोर होना चाहिए, उसको देखते कैसे हैं? भैया लोगों, बिल्कुल तल्लीनता से पढ़ने की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना मजबूत कर देंगी आपको कि आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। गौर से देखिएगा आप। देखिए, चलिए इस क्रिया को ले लेते हैं। इसमें निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। भैया लोगों गौर से देखना, OH पर 2 इलेक्ट्रॉन होने से नेगेटिव चार्ज होगा। भैया लोगों बहुत गौर से सुनिएगा, ये निकलने वाला है। आने वाला कौन है? Cl। तो Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल मेरे साथ दिमाग लगाए रहो, ये निकलने वाला है, ये आने वाला है। अगर निकलने वाला कमजोर है तो क्रिया अच्छी होगी, और आने वाला मजबूत है तो अच्छी होगी। ये गंभीर शर्त इस एसएनएफ क्रिया के साथ में जुड़ी हुई है। भैया लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत अच्छे बच्चों, इस बात को बराबर याद रखा जाए जीवन भर। एसएनएफ क्रिया की क्या गंभीर शर्त है, मैं तो कभी भी पूछूंगा तो बढ़िया हिंदी में बोल दीजिए, सर निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल कमजोर होना चाहिए, आने वाला न्यूक्लियोफाइल मजबूत होना चाहिए। पता कैसे लगेगा? बहुत सरल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है।
वो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, जरा सा कॉन्सेप्ट है, गौर से देखना। क्या वो कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों ये है, अक्सर लोग पढ़ाया करते हैं इनऑर्गेनिक में, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमसे सीख लो। गौर से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग अम्ल का, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर प्रबल अम्ल है तो उससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो वीक होगा। भैया लोगों, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो वीक होगा। इसका उल्टा कर दो कि अगर वो वीक एसिड है, भैया वीक एसिड है, तो उससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैं सारी कड़ियों को एक दूसरे से फिर जोड़ता हूं, मैं लिखा भी देता हूं, पर ध्यान दे दो, पहले सीख लो माय डियर। यस यस शिव नारायण दुबे, आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप लोग मेरी बात को गौर से सुने। यस अर्जित पाल, देखें जरा, एसएनएफ क्रिया कब अच्छी होती है प्यारे बच्चों? गंभीर शर्त है, निकलने वाले न्यूक्लियोफाइल को वीक होना चाहिए, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे पता लगता है सर कि निकलने वाला कमजोर है या आने वाला मजबूत है? उसकी थ्योरी यहां दी गई है। क्या है वो थ्योरी शिवम गुप्ता? इसको गौर से समझो कि अगर प्रबल अम्ल से क्षार बनेगा, न्यूक्लियोफिल बनेगा, तो वो कमजोर होगा, उल्टा होता है। और कमजोर अम्ल से बनेगा क्षार, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी। और अगर आप चाहें कि सर हमें लिखवा दीजिए तो मैं लिखवा भी दे रहा हूं, और इस बात को ध्यान दीजिए। यस यस माय डियर, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए हैं? अगर आपको लिखने के लिए कोई मन में हो तो मैं पॉइंट लिखाई दे रहा हूं, लाइक प्रवीण सर एक एक पॉइंट में लिखाई दे रहा हूं, सारी बात पहले समझा दूं। मैं चाहे आज इसी रिएक्शन को बढ़ाऊं, लेकिन एक एक पॉइंट आपको लिखवा दूंगा। क्या आप कोई ऐसी आशा रखते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग की? वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग देगा और स्ट्रॉन्ग वीक देगा, वीक स्ट्रॉन्ग देगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल देगा। क्लियर है कृतिका सिंह? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया विभू भाई, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। मेरी बात को समझिएगा, ये थ्योरी ऐसे आसानी से दिमाग से मत उड़ाइए, ये एसएनएफ क्रिया की जान है। लोग एसएनएफ क्रिया में SN1 पढ़ा देते हैं, SN2 पढ़ा देते हैं, वो तो आगे की बातें हैं, पर एसएनएफ क्रिया का जो चरित्र है, वो चरित्र इस गंभीर शर्त पर डिपेंड करता है। और मैं गंभीर शर्त को फिर बोल रहा हूं, आपके दिमाग में डाल रहा हूं, सर निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल कमजोर होना चाहिए, सर आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये दशा है तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी होगी एसएनएफ क्रिया, और अगर ये दशा नहीं है तो एसएनएफ क्रिया पहले तो होगी ही नहीं। आपके देखने से क्या होता है, उसके अंदर में कोई और काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा, मैं सारी बात सामने रख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात अतुल सिंह सारी क्लियर है? अजीत पाल क्लियर है बेटा? कृतिका सिंह बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। और नहीं भी क्लियर है तो भी एग्जाम भी चल रहे हैं, गौर से देखिए। वापस आइए अपने रिएक्शन पर, थोड़ा सा ध्यान देना है, जरा सा वापस ध्यान दीजिएगा। इस अपक्रिया का उदाहरण दिया है, निकलने वाला कौन है? OH, आने वाला कौन है? Cl। अब इनको हमें समझना है इसी थ्योरी से, इस थ्योरी से इसको हमें समझना है। और जब इस थ्योरी से हमें समझना है तो गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है, क्रिया में देख लो, और Cl आने वाला है। भैया लोगों, अब कैसे पता लगेगा? तो देखो उसकी थ्योरी क्या है। आपने क्या बोला है कि ये जो है ना, अगर वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा वीक न्यूक्लियोफाइल,
और वीक एसिड है तो उससे बनेगा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल को पहचानना हमारे फेवर में है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जब मिलता है तो वो एसएनएफ क्रिया को अच्छा कराता है, बशर्ते स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आने वाला होना चाहिए। तो देखो ये दोनों हैं, हम इनके अम्ल बना लेते हैं भैया लोगों। देखिए हम OH में H जोड़ दें तो बन जाएगा वाटर। भैया लोगों गौर से देखिएगा, वाटर बनेगा। और Cl में H जोड़ दें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। गौर से देखिएगा, जब इस वाटर ने अपना अम्ल खो दिया होगा, H+ खोल दिया होगा तो OH बचा होगा। देखो यानी ये क्षार हुआ, ये क्षार वाटर से आया है भैया लोगों। ये Cl जो क्षार है ये HCl से आया होगा। उन क्षारों के आगे, उन न्यूक्लियोफिल के आगे हमने HH जोड़ दिया तो उनकी अम्ल बन गए। अब थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक एसिड से बनेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। भैया लोगों तो बताओ वाटर कम अम्लीय है कि ज्यादा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में? जवाब दो, वाटर ज्यादा अम्लीय है कि हाइड्रोजन क्लोराइड ज्यादा अम्लीय है? अतुल सिंह ने पूछा पता कैसे चलता है, जिसे एग्जाम्पल दीजिए। अतुल सिंह जी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ऐसे पता लगेगा कि हम पहले क्रिया में देखेंगे कि कौन निकलने वाला है कौन आने वाला है। तो पहले देखा निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल OH है, आने वाला कौन है? Cl। थ्योरी क्या कहती है दूसरी, कि अगर वो प्रबल अम्ल है तो वो वीक न्यूक्लियोफिल देगा, और अगर वो कमजोर अम्ल है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा। बच्चों ये तो अम्ल है ही नहीं सर, ये तो क्षार है। तो हमने उनको अम्ल बना लिया। कैसे बने वो अम्ल? इनको H दे दिया, इसको भी H दे दिया, इसको H दिया तो ये वाटर बन गया, इसको H दिया तो HCl बन गया। दोनों की अम्ल हमारे सामने आ गए। अब इससे हम बनाएंगे क्षार और प्रबल क्षार की तुलना करेंगे। तो बताया जाए पानी और HCl में ज्यादा अम्लीय कौन है? सबके जवाब आ गए, सबने बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा माय डियर। बस आपने हमारी इतनी हेल्प कर दी, अब देखो मैं आपकी कितनी हेल्प करता हूं। आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, मैं आपकी कितनी हेल्प करता हूं आप देखिएगा। अब जब आप कह रहे हो मेरे भाई, भैया लोग बहुत गौर से सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई, कि HCl और वाटर, पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अम्लीय है, प्रबल अम्ल है, बड़ा अम्ल है HOH की तुलना में। तो बेटा थ्योरी क्या कहती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे न्यूक्लियोफाइल कैसा बनेगा? वीक। आपने अभी हाल कहा है मेरे प्यारे बच्चों, हमने नहीं कहा, आप ही ने कहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्रबल अम्ल है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड प्रबल अम्ल है तो उसका जो क्षार बन रहा है जो Cl है, प्रबल अम्ल से क्षार कैसा पैदा होता है? आपने कहा है वीक, यानी इसकी तुलना में ये Cl वीक न्यूक्लियोफाइल है। भैया लोगों लास्ट बात चल रही है जो आपको चाव पैदा कर देगी, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और वाटर कम अम्लीय है, कम अम्लीय अगर है तो उससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो स्ट्रांग होगा, यानी OH स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों चाहे पूरा एक लेक्चर हमारा इसी रिएक्शन पर चला जाए, पर एसएन का आधार हमें खड़ा करना है, वरना बच्चे समझ नहीं पाते। भैया लोगों, बच्चे लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई है? Cl आपने कहा अर्जित वीक है, बिल्कुल वीक है बेटा Cl। Cl पूरा हाँ आप लिख नहीं पा रहे होंगे, Cl न्यूक्लियोफाइल बोल दिया करो। Cl न्यूक्लियोफाइल वीक है और OH न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है। अर्जित पार्षद HOH का जो OH न्यूक्लियोफाइल है, जो HOH का OH न्यूक्लियोफाइल है ये कम अम्लीय था, तो जो OH है उसका स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। यस यस शुभम गुप्ता, Cl वीक है, Cl वीक है, OH स्ट्रांग है, Cl वीक है, OH स्ट्रांग है। भैया लोगों एक बार मुझे जरूर बता दो कि ये बात समझ में आ गई है ना? जल्दी बोले माय डियर, मेरी बात समझ में आई है आपको?
क्लियर हो गया सर? अतुल सिंह ने कहा बेटा बाकी बच्चे भी जवाब दो, अगर नहीं समझ में आया है, कोई परेशानी अगर है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है ये, क्योंकि इसके बिना बताए या इसको बिना समझाए आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो जरा गौर से सुने। अब देखिए कितना उल्टा काम कर रहे हैं लूकास। आपकी गंभीर शर्त क्या थी कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और निकलने वाला जो न्यूक्लियोफाइल था उसको वीक होना चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है, जो OH है जो कि निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रांग है, और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है Cl वो वीक है। क्या वो हमारी शर्त को मान रहा है? क्या रिएक्शन अच्छी होगी क्या? अब कमेंट करो, ये रिएक्शन अच्छी होगी कि नहीं होगी? ये अभिक्रिया जो है कराई जा रही है SN की, वो अच्छी होगी कि खराब होगी? शर्त क्या थी कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना चाहिए और निकलने वाले को कमजोर होना चाहिए। हमारे सामने आ गई दोनों चीजें। OH जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं, जो निकलने वाला है वो स्ट्रांग है, और जो आने वाला है वो वीक है। तो ये अभिक्रिया अच्छी होगी कि नहीं होगी? यस और नो में जवाब दीजिए। यस में आपने कहे हाँ हाँ, अजीत ने कहा हाँ अच्छी होगी, विभू ने कहा अच्छी होगी, एक जवाब आ रहा है स्मिता ने कहा अच्छी नहीं होगी, खराब होगी। पूरा लिखा है हमारे अतुल ने, नहीं होगी अच्छी। विभू ने कहा सर अच्छी होगी, भैया विभू समझिए बेटा। अजित पाश्चात्य ने कहा नहीं अच्छी होगी, नहीं अच्छी होगी, खराब होगी। आदित्य सोनी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। विकास यादव ने कहा नहीं अच्छी होगी। मेरी 2-4 बच्चों को छोड़कर मेरे ख्याल से ये बात अधिकतर लोगों ने समझी है माय डियर। ये लूकास रिएजेंट वाली अभिक्रिया जो करा रहे थे हम लोग, जो SN अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अच्छी नहीं है। क्यों भैया? लोगों जिसको समझ में ना आया हो मुझे कमेंट कर दे, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। समन गुप्ता ने कहा हाइड्रोलिसिस वाली क्रिया अच्छी होगी सर, इसे तो और आगे जवाब दे दिया है। कृतकांत ने कहा ये क्रिया खराब होगी मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा ये क्रिया कैसी होगी जो दूसरे नंबर की लिखी है हमने? यहां निकलने वाला X है, वही X है यानी हैलाइड है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH है जो कि स्ट्रांग है। यानी ये अभिक्रिया अच्छी होगी, लेकिन लूकास रिएजेंट वाली अभिक्रिया अच्छी नहीं होगी। क्या मेरी ये बात आप तक पहुंच पाई है माय डियर? हाइड्रोलिसिस गुड है। यस यस, जानवी श्रीवास्तव ने बोला है कि निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक है इसलिए अच्छी होगी दूसरे वाली, लेकिन ये लूकास रिएजेंट वाली अभिक्रिया अच्छी नहीं होगी। बेटा ना समझ में आया हो हमसे दोबारा बोल दो, हम दोबारा लिखवा देंगे, दोबारा समझा देंगे। पर इसको समझाए बिना आगे बढ़ने का मतलब है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। SN अभिक्रिया को आपने समझा नहीं है। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात मेरे बच्चों तक पहुंच रही है। कृतिका बिटिया, अतुल सिंह, खुशी सोनी, शिवानी सिंह, मैं PK सर की तरह एक एक पॉइंट आपको लिखाई दे रहा हूं। मैं कभी नहीं लिखाता ये पॉइंट, लेकिन आपको जरूरत हो तो मैं सारे पॉइंट लिखवा दूंगा अभी। कुल मिला के ये अभिक्रिया SN की अच्छी है और ये क्रिया SN की अभिक्रिया अच्छी नहीं है। ये जवाब हमने SN अभिक्रिया की शर्त से सीख लिया है। SN अभिक्रिया का शर्त है, गंभीर शर्त है कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल है निकलने वाला हो तो कमजोर होना चाहिए, इस बात को मैं कई बार बोलूंगा, और जो आने वाला है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। लूकास रिएजेंट में ये नहीं हो रहा है, लेकिन एल्कालाइट के हाइड्रोलिसिस में ये चीज हो रही है। अभय सिंह जी, अभी शर्मा जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। SN अभिक्रिया में ये बात मैं बार बार बोलूंगा, अभी एल्कोहल के संदर्भ में मुझे बताना था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल से हैलाइड बनाना लूकास रिएजेंट की अभिक्रिया में आपने मजा चख लिया है कि सर क्या कर रहे हो आप? SN अभिक्रिया की अभिक्रिया तो अच्छी है ही नहीं है सर। क्यों नहीं अच्छी? सर इसमें जो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो दमदार है। दमदार को कमजोर की क्या औकात है?
दमदार को कमजोर की क्या औकात है तो उसका घर छुड़वा दे। सीएल कमजोर है, ओएच दमदार है, सीएल के पास इतनी ताकत नहीं है कि आर के घर से ओएच को हटा दे और सीएल अपनी जगह बना ले। लेकिन यहां ये बढ़िया है, ये हट जाएगा, ये कमजोर है, इसका घर छूट जाएगा और के ओएच यहां रहने लगेगा। ये दमदार की और कमजोर की कहानी है जो न्यूक्लियोफिल अपक्रिया में हमें समझनी होती है माय डियर। अब आइए सर, ये तो उल्टा हो गया, ये तो अच्छी रिएक्शन नहीं है, फिर क्या करेंगे सर? तो देखें, आज पहली बार बोलने जा रहा हूं जिससे मेरे बच्चे जीवन भर याद रखेंगे। आदित्य सोनी, कृतिका सिंह, जानवी श्रीवास्तव, शिवम गुप्ता, विराट पाल, अभिषेक अग्रहरी, देखिए आप लोग के नाम याद है मुझे, गौर से देखिए आप लोग। फिर क्या किया ल्यूकास ने, क्यों इस क्रिया को कराया, क्यों हमारे पास एल्कलाइड बनाने में काम आई है, तो सुन लो। ये अपक्रिया अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लूकास महोदय ने इसको अच्छा कर दिया। किस कारण से अच्छा कर दिया? अगर ऐसे ना समझाते तो आपको समझ में ना आता। भैया लोगों, आंखें खोलो, कान खोलो, दिमाग खोलो और बात को सामने लाओ। मेरे भाई, ल्यूकास ने इसलिए अकेला HCl नहीं लिया, ये क्रिया अच्छी नहीं थी, इसलिए जानबूझ के ल्यूकास महोदय ने अपने हाइड्रोजन क्लोराइड में जिंक क्लोराइड को मिलाया है। ध्यान देना। और मैं कहा करता था ना कि हीट भी कराना पड़ेगा, इस HCl में जिंक क्लोराइड को मिलाया है। मेरे प्यारे बच्चों, ना ये कैटेलिस्ट होता, ना ये कैटेलिस्ट होता, ना ये कैटेलिस्ट होता, ना क्रिया संभव थी। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब ल्यूकास रीजेंट, ना ये कैटेलिस्ट होता, ना क्रिया संभव थी, और हीट भी इसलिए कराना पड़ता है माय डियर। तो सीधी सी बात है, ये जिंक क्लोराइड इसको आसान कर देगा। कैसे आसान करेगा? देखे, कृतिका बिटिया ROH है, ये अल्कोहल है, ये नहीं निकलता है, इसकी पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको खींच सके। तो पहले जिंक क्लोराइड आता है, सुपारस लगाता है, विनती करता है। क्यों लगाता है सुपारस? ये ल्यूस अम्ल है माय डियर, ल्यूस अम्ल है जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड जो ल्यूस अम्ल है वो OH को, बॉन्ड को खींचने की क्षमता रखता है। ये जिंक इस OH को अपनी ओर खींचने लगेगा, ये खींचने का काम करेगा और वहां से Cl आने का काम करेगा। यानी इस Cl की हेल्प जिंक क्लोराइड ने कर दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो एल्कोहल पर अगर अकेले HCl की अपक्रिया कराएंगे और जिंक क्लोराइड नहीं लेंगे, गर्म नहीं कराएंगे, तो ये अपक्रिया कभी नहीं हो सकती थी, ये एसन की अपक्रिया कभी नहीं हो सकती थी। इस एल्कोहल में हैलाइड बनाने में जिंक क्लोराइड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो OH के बंध को खींचने का काम करता है, जिससे Cl की ताकत काम आ जाती है और वो हैलाइड बना देता है। आप तो कभी नहीं भूलोगे। यानी एल्कोहल से हैलाइड जब भी बनाएंगे, कठिन है। हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, सरल है, क्योंकि हैलाइड से एल्कोहल बनाना सीधी गंगा बह रही है, लेकिन एल्कोहल से हैलाइड बनाना उल्टी गंगा बहा रहे हो। ये उल्टी गंगा ऐसे नहीं बहेगी, हमें किसी कैटलिस्ट को लेना होगा, और यहां जो कैटलिस्ट काम करेगा वो जिंक क्लोराइड होगा। माय डियर, क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? बेटा होमवर्क अभी दिया जाएगा, मुझे प्री लेक्चर पूरा ले लेने दो, फिर मैं आगे बात करता हूं। मेरी बात आप तक पहुंची है डियर? देखिए, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आधा पौन घंटे से, उसी रिएक्शन पर बराबर बोल रहा हूं। एसन अपक्रिया को यस, नो सर, अगर ये नहीं होंगे तो बिल्कुल खतरा होगा सर। यस, कृतिका सिंह, ZnCl2 हीट नहीं लेंगे, खतरा होगा, क्रिया होती ही नहीं है वो। हम लोग को तो लगता है कि बोर्ड पर हो रही है, वो बोर्ड पर क्रियाएं नहीं होती हैं, क्रियाएं प्रैक्टिकल करके प्रयोगशाला में होती हैं, उसका वर्णन अपने बच्चों को समझाना होता है, ये सारा खेल है। तो मैं जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल से हैलाइड बनाऊंगा, हमें ये काम करना होगा। तो देखिए, अब मुझे 5 मिनट का समय दे तो ये बात मैं पूरी कर दूं। देखें जरा, अब इस एल्कोहल से
हैलाइड बनाने के जितने तरीके हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5-6 तरीके हैं, उन तरीकों को जल्दी से नोट कर लो। दूसरी विधि में आपको एल्कोहल से हैलाइड बनाने की 5-6 रिएक्शन है, उनका मैं चार्ट बना रहा हूं, आप गौर से देख लीजिएगा। देखें माय डियर, यही दूसरे नंबर की अभिक्रिया मैं फिर से ला रहा हूं, इसके और जितने रीजेंट है वो आपको दे रहा हूं। तो देखें, कभी अल्कोहल से हैलाइड बनाना हो, RCH2OH, गौर से देख लो, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब सीख गए आप, OH को Cl में बदलना है, उल्टी गंगा बहा रहे हो, ये उल्टी गंगा बिना रीजेंट के, बिना कैटलिस्ट के संभव नहीं है, SNF क्रिया हो ही नहीं सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो यही लिख लो, नंबर 1 HCl, जो इतना लिख के छोड़ देगा वो बुरी मौत मर जाएगा। जिंक क्लोराइड भी लेना होगा और गर्म कराना होगा, वाटर अब अलग होगा, RCH2Cl बनेगा। एक तरीका तो मेरे प्यारे बच्चों ये है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। एक दूसरा भी रिएजेंट है जो हैलाइड बनाता है, NCI ने सारे दिए हैं, एक हैलाइड ऐसे बन जाएगा। दूसरी विधि है ये, एल्कोहल से हम हैलाइड बना रहे हैं, ये सारे चार्ट को आपको तैयार करना होगा, फ्रॉम एल्कोहल से बना रहे हैं। अब दूसरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इसके, नंबर दूसरा, अगर आप इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी गर्म कर दें, ध्यान से सुनिएगा, एसिल वाले की तो आदत पड़ गई थी आपको शुभम, याद था? यस बेटा, SOCl2 भी आप कह रही, SO2Cl2 नहीं शुभम गुप्ता, SO2Cl2 काम करता है बेटी एल्केन में, इसके लिए दूसरा है, मैं लाऊंगा अभी, ठीक है ना, वो दूसरे में काम करता है। PCl5 का सीख लो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से गर्म कराएंगे। सब बच्चों गौर से देखो, यहां से ले लो P, यहां से ले लो O, PO, क्या पियोगे? 3Cl, क्या पियोगे? 3Cl, P और 3Cl को ले लीजिएगा, तो PO 3Cl यहां से ले लो, माइनर प्रोडक्ट हो गया, POCl3 नाम बताता हूं मैं। अब एक P, एक को 3Cl 5Cl थे, एक Cl और एक H यहां से ले लो, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। का बचा RCH2, ना O बचा ना H बचा, एक Cl बचा। तो दूसरी विधि एल्कोहल से बनाना हो तो दूसरी विधि ये है, PCl5 से कराने पर, गर्म कराने पर भी एल्काइल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। पहली वाली आपने खूब डिस्कस कर ली, दूसरे वाले में ये माइनर प्रोडक्ट याद रखने होंगे। POCl3 का नाम मैं बता देता हूं, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, यस माइनर प्रोडक्ट है POCl3 और HCl। शुभम जानवी श्रीवास्तव, HCl और POCl3 माइनर प्रोडक्ट है। और पता जानवी बिटिया, आजकल परीक्षा में पूछा जाने लगा है, वो मेजर प्रोडक्ट बता देते हैं, कहते हैं इसका माइनर प्रोडक्ट आप बताइए, और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत कठिन हो जाती है, हमें माइनर प्रोडक्ट भी ध्यान देने होंगे माय डियर। तीसरा सीख लो माय डियर, दूसरे नंबर की रिएक्शन में जो एल्कलाइड के प्रिपरेशन है, ये तो बहुत अच्छे से जान गए हो, लूकास रिएजेंट है, बहुत बात कर दी गई इस पर, PCl5 आप याद हो गया। तीसरा भी सीख लो माय डियर, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी है, PCl3, चाहे PCl5 ले लो डियर, चाहे PCl3 ले लो, गर्म कराना होगा। अगर इसको हम PCl3 से भी बच्चों लोगों को गर्म कर दें तब भी क्लोराइड बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट आपके सामने बता रहा हूं आपको। देखो इस संदर्भ में बच्चों गौर से देखना स्पेशली है, इस संदर्भ में इस अपक्रिया में बैलेंस करने के लिए हमें इस एल्कोहल के 3 अणु लेने होंगे। इस तीसरी अपक्रिया के संदर्भ में अर्जित शुभम सब लोग गौर से देखो, हमें 3 अणु लेने होंगे एल्कोहल के, तो देखो क्या बनेगा, 3 अणु लेने से H3 होगा ये वाले, तो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है पहले H3, नाम मैं बता दूंगा, 3 अणु लेने से H3 हो गए ना, P एक है, P ले लिया, O कितने हो गए 3, H3PO3, ये माइनर प्रोडक्ट 1 हो गया। फिर से देख लो,
3 अणु लिए हैं भैया लोगों, HOH के 3 हो गए, तो H3 हमने ले लिया, एक P ले लिया। O कितने हैं? 3, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, यानी तीनों H चले गए, तीनों O चले गए, एक P चला गया, 3 Cl बचे यहां पर, तो 3 R और CH2Cl। आप ऐसे भी बना लेंगे एल्काइल क्लोराइड को। एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना हो, दूसरे नंबर में रीजेंट उतर के आ रहे हैं। लूकास रीजेंट, यस काम करेगा। PCl5, यस काम करेगा। PCl3, यस काम करेगा। PCl5 का माइनर प्रोडक्ट दूसरा है, PCl3 का माइनर प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे इसको, H3PO3 फास्फोरस एसिड होता है डियर, नाम लिख लो उसका। H3PO3 जो होता है वो फास्फोरस एसिड होता है। ये फास्फोरस एसिड माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, फास्फोरस एसिड ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरीके से अल्कोहल ने क्लोराइड बना दिया है, रीजेंट अलग अलग है। लूकास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3। इस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखो। चौथा तरीका दे रहा हूं माय डियर, कुछ बच्चे पहले से बोलने लगे थे चौथे को, 11th में सीखा होगा, पर वो था SO2Cl2 नहीं था, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, ठीक। लेकिन जो यहां हम ले रहे हैं वो SOCl2 ले रहे हैं भैया लोगों। SOCl2 के 2 नाम हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड बोले या इसको आप थायोनाइल क्लोराइड बोले। सल्फोनाइल क्लोराइड या थायोनाइल क्लोराइड बोले, सल्फो मैं नाम लिख दिया है सल्फोनाइल क्लोराइड, या इसी का नाम है भैया लोगों थायोनाइल क्लोराइड। क्या आप माइनर प्रोडक्ट बताएंगे हमको इसके कि क्या माइनर प्रोडक्ट होंगे? प्रोडक्ट हम बना दें, 3 अणु उसके लिए लिए थे, इससे की कोई जरूरत नहीं है, इसको सीधे बना लो, RCH2 हमने प्रोडक्ट बना दिया आपके लिए। क्या आप माइनर प्रोडक्ट बता पाएंगे? सरल है, SO यहां से ले लो, FO यहां से ले लो, तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SOO सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। 2 Cl है और एक H है, तो एक और एक Cl और एक H आप ले लीजिए, तो माइनर प्रोडक्ट HCl भी हो जाएगा। और जो एक Cl बचा है भैया लोगों वो R को मिल गया है, ये बन गया RCH2Cl। ऐसे 4 तरीके से दूसरे नंबर के मेथड में हमने एल्काइल हैलाइड बनाया है माय डियर। और ये सारी क्रियाएं SNF क्रियाएं हैं, क्योंकि OH Cl से रिप्लेस हो रहा है, और ये सारी अच्छी नहीं होती अगर इसमें एक्स्ट्रा कैटेलिस्ट न लिए गए होते हैं। ZnCl2 लिया गया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3। सबसे अच्छी अपक्रिया कोई पूछे कि इन 4 में सबसे अच्छी अपक्रिया कौन है, तो बेटा याद रखना ये अपक्रिया सबसे अच्छी SOCl2 की सबसे अच्छी है। क्यों है सर? इससे बनने वाले दोनों प्रोडक्ट जो माइनर प्रोडक्ट हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैस हैं, ये अपने आप से बाहर निकल जाएंगी, इनको मुझे अलग नहीं करना पड़ेगा, इनको आइसोलेटेड करने में मुझे आसानी होगी। भैया लोगों आप ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद दूसरी विधि खत्म हो गई है, 2-3 विधियां और बची है एल्कलाइड बनाने की, कक्षा 11 में आपने पढ़ी थी। बहुत बढ़िया 2 रूल है, मार्कोव नियम, एंटी मार्कोव नियम, उनकी बात करूंगा, फिर मैकेनिज्म की बात करूंगा, फिर रासायनिक गुणों पर बात करूंगा। दूसरी बात, संडे को हमारी स्पेशल क्लास फिर चलेगी जो मास्टर रिएक्शन से रिलेटेड होगी। आप लोग सब लोग उसमें आमंत्रित हैं, नए पुराने बच्चे सब आमंत्रित हैं। दूसरी बात, आप लोगों से एक बात हमको पूछनी है, जरूर बता दीजिएगा हमको। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे जो रेस्पेक्टेड सर जावेद सर आए हैं, वो डी ब्लॉक आपको पढ़ा रहे हैं। उनके 2 वीडियो इस संस्था की ओर से आपको प्रेषित किए गए हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, उन वीडियो को देख लो। उन वीडियो को देखने के बाद आप जरूर बता दें संस्था को कि वो आपको पसंद आ रहे हैं सर टीचर कि नहीं आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट कर दें यादव सर को, ताकि उनको कंटिन्यू किया जाए। उनकी वीडियो जरूर देखें। और यस, बिल्कुल बैठे आप लोग, पीके सर बिल्कुल यहीं बैठे हुए हैं मेरे सामने, तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। माय डियर विभू मास्टर एक्शंस, अभी शर्मा ये सब संडे को चलेगी, लेकिन तब तक 2 दिन है हमारे पास। कल का दिन, आज का दिन हो गया, कल का दिन भी हमारे पास। तब तक हम एल्काइल बनाने की सारी विधि में से कुछ विधि और निपटाएंगे, फिर आगे रासायनिक गुणों पर आएंगे। यस माय डियर, आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। थैंक्स। फिजिक्स के लिए वेट करते रहें, बिल्कुल रेडी है पीके सर, आप लोग को जरा भी मौका नहीं मिलेगा। और सब लोग प्रवेश ले लें माय डियर, एडमिशन ले लें आप लोग। और संस्था में क्योंकि अब अगली जो क्लासें होंगी वो ऐप से ही चलेंगी, ऐसा निर्देश कुछ संस्था की ओर से मुझे मिल रहा है। आप लोग उस चीज को दूर कर लें।